आज का वीडियो सरलीकरण सीरीज़ का पार्ट 4 है। इसमें हम 3 क्वेश्चन देखेंगे जो घातांक के नियमों पर आधारित है। ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। जैसे देखिए 2 का घात 1 से ऋण 1 धन 2 का घात 1 से धन 1 बराबर 320, तो 1 से का मान होगा। ठीक है, इसको चलिए कैसे हल करना है। देखिए इसको पहले जैसे 2 का, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 का घात x, ठीक है, गुणा 2 का घात ऋण 1 ना। इसको गुणा में आधार समान रहता है तो घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये भी 2 का घात 1 से ऋण 1 बन जाएगा। फिर धन का चिन्ह है तो धन, उसके बाद 2 का घात x फिर गुणा 2 का घात 1, ठीक है, और ये बराबर में 320। ठीक, फिर यहाँ अगले देखिए, इसमें 2 का घात 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में 2 का घात 1 है तो 2 का घात 1 को कॉमन ले लेते हैं। फिर ब्रैकेट ओपन, और ये इसका घात ऋण में है तो जिसका घात ऋण में रहता है वो बट्टे में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। फिर ये धन है, इसको कॉमन ले लिए हैं पहले से, और ये घात 1 है तो ये 2 हो गया। ठीक है, 2/1 लिख लीजिए, कोष्टक बंद, और बराबर 320। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको जोड़ लेते हैं। पहले ये 2 का घात 1 को लिखिए, 2 का घात x, कोष्टक ओपन करिए, इसको जोड़ेंगे तो इसको लघुत्तम लेके भी जोड़ा जा सकता है और सीधा भी जोड़ सकते हैं। तो इसका जैसे इसका गुणा इसके साथ 1 कम 1, 2 दूनी 4 ना, 4 1 5/2 हो जाएगा। ये इसको जोड़ेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इन दोनों का गुणा ना, तो ये कितना हो गया, ये 5/2 हो गया, और ये बराबर 320। ठीक है, अब इससे 5 से काट दीजिए, 5 कम 5, ये 5 6 30 और 5 चौके 20, 64 हो गया ये। ठीक है, अब इधर बटे में 2 है तो उसको अंश में ऊपर तरफ लेके जाएंगे तो इसका घात क्या होगा, घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का घात x ऋण 1 बराबर कितना है यहाँ 64। ठीक है, अब 64 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, इसके आधार को 2 बनाएंगे तभी इसको उत्तर आ पाएगा। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे 64 को, तो 64 को 2 से भाग देते जाइए, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, और 1 2 दूनी 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 का घात 6, तो यहाँ 2 1 से ऋण 1 बराबर 2 का घात कितना 6। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए, ये पेन में हो गया। अब आधार क्या हो गया, कट जाएगा, तो ये ऋण 1 है, 1 से ऋण 1 बराबर 6, तो इसको उधर लेके आएंगे तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 1 से बराबर 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी उसी प्रकार का है जैसे पहले बनाए हैं। 2 का घात 1 से धन 4 ऋण 2 का घात 1 से धन 2 बराबर 3 हो तो 1 से का मान होगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही करते हैं, इसको अलग अलग खंड में दो भाग में बांट लेते हैं। जैसे 2 का घात x गुणा 2 का घात 4, फिर ऋण है यह ना, तो 2 का घात 1 गुणा 2 का घात ये 2 बराबर क्या 3। ठीक है, इसमें भी अब 2 का घात 1 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 का घात 1 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 2 का घात 4, कोष्टक ओपन कर लेते हैं, 2 का घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये ऋण के चिन्ह है तो ऋण, और यहाँ कितना है 2 का घात 1 को तो कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 2 का घात 2 बाकी है, तो 2 का घात 2 कितना होगा 2, इसका 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये बराबर 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फिर देखिए 2 का घात x गुणा 16 में 4 जाएगा तो आपका 12, और बराबर में कितना 3। ठीक है, अब ये गुणा में है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, उसको 2 का घात x है, इसको ये वाले संख्या को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको 2 का घात x बराबर, ये इधर गुणा में तो उधर जाके क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 3 बट्टे ये कितना हो जाएगा 12,
ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके ये आपका 12, ठीक है, 1/4 हो गया। तो अब देखिए ये किस में है, हर में है ना, तो इसको हम ऊपर में लेके जाएंगे तभी x का मान निकाल सकते हैं। तो इसको जैसे 2 का घात x बराबर, ये हर में है और इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, 2 गुणा 2, ठीक है। तो मतलब 2 का घात 2, तो इसको हर को अंश में ले जाएंगे तो ये घात इसका क्या में चला जाएगा, ऋण में चला जाएगा। तो 2 का घात ऋण 2, ठीक है। तो आधार कट जाएगा, x बराबर कितना, ऋण 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, ये इस वीडियो का तीसरा और अंतिम प्रश्न है। ये भी पिछले जैसे 2 प्रश्नों को बनाए हैं उसी टाइप का, उसी नियम पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। जैसे x बराबर y का घात a, फिर y बराबर z का घात b एवं z बराबर x का घात c हो तो ABC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हम एक एक का मान ज्ञात करते जाएंगे। जैसे x बराबर y का घात दिया है, ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो y के मान को यहाँ रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ z का मान ज्ञात कर लेंगे, z के मान को यहाँ रखेंगे, तो हमको दोनों तरफ माने आधार हमारा समान हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करना है इसको। देखिए x बराबर y का घात a, ठीक है, तो हमको y का मान ज्ञात करना है। तो y को इधर लेते हैं, y बराबर x का घात, ये इसका इधर जाएगा तो ये क्या है, ये गुणा में है तो इधर भाग में, मतलब इसका 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये y का मान प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को हम यहाँ रखेंगे, इस y पर, तो इसको इसके जगह पर रखने पर क्या हो जाएगा, x का घात 1/a बराबर z का घात कितना, b, ठीक है। अभी हम z का मान प्राप्त कर लेंगे तभी तो हमारे दोनों तरफ का आधार समान होगा, है ना। मान कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसको जैसे ये z भी है, z का घात भी है, तो इसको इधर लिख लेते हैं। हमको z का मान प्राप्त करना है ना, तो z को यहाँ लिख लिए। फिर ये x का घात 1/a है पहले से, और यही मैंने ये घात में है तो उधर कर्ण में हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो z बराबर x का घात 1/a का a/b हो जाएगा। अब इस z के मान को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो x का घात a/b बराबर z के स्थान पर उसको रखेंगे, इसको a/b को, और x का घात कितना, c हो गया, ठीक है। ये अब देखिए ये दोनों तरफ का आधार क्या हो गया, समान हो गया, इसको काट दिए। अब इसको देखिए 1/a/b बराबर ये कितना है, ऊपर में c है, ठीक है, बटे a है, और हमको ABC का मान ज्ञात करना है। तो ये त्रिया गुणा कर लेंगे तो ABC बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।